गाल मुख उज्ज्वल। प्रणाम सुंदर सर जी। आप हक श्रीराज जी महाराज वेदाम के धनी सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी अर्श में मेरे प्रीतम के अंग के वर्णन करते हुए हम रूहों को वो इश्क का रस पिला रहे। इश्क का रस पीना यही हम रूहों का आहार है। रात दिन प्रीतम के अंगों में डूबे रहना, उनके अंगों के सुख लेना, यही हम रूहों का खुराक है। और प्रीतम बस हमें यही सुख, यही मस्ती देते रहते हैं। अपने अंग अंग से कई प्रकार के इशारा करते हुए, अंग मोड़ते हुए, कभी नेत्र को तिरछा करते हुए, कभी होठों की मुस्कान से, कभी हाथ के उंगलियों को हिलाते हुए, कभी अपने बालों की लट को फिराते हुए, विध विध प्रकार के इशारों से, विध विध प्रकार की भाव को अपने अंगों में भरते हुए वो हमें इश्क जता रहे। इश्क शब्दातीत इसी वास्ते कह दिया, इश्क को कि वर्णन थोड़ी होता है। इश्क का तो रसास्वाद लिया जाता है, इश्क का आनंद लिया जाता है। इश्क कोई इल्म थोड़ी है कि इश्क की चर्चा की जाए। इश्क की चर्चा नहीं, इश्क तो दिल में भरने की बात होती। इश्क अनुभूति का विषय। इस वाणी से जैसे जैसे हमें प्रीतम के अंगों की शोभा, सुंदरता और प्रीतम ने किए हुए इशारे, किए हुए हमारे साथ की लीला, ये हमारी स्मृति में आती जाएगी। यो अंग अंग में इश्क भरता जाए। और इस वास्ते धनी जी ये वर्णन कर रहे। ये चर्चा का विषय नहीं होता, बस ये तो हमारी स्वानुभूति है, हमारा आनंद है कि प्रीतम की मस्ती हम दिल में भरते जाए। ये वाणी सुनते सुनते सहूर करे मतलब हम उसी स्वरूप के साथ की हुई लीला को फिर अपनी स्मृति में भर, जो इस खेल में आकर हम भूल गए, वो भूली हुई सारी बातें हमें फिर से याद दिलाने के वास्ते, अर्श के सुखों को फिर हमारी स्मृति में लाने के वास्ते अर्श के चारों ग्रंथ, खिलवट, परिक्रमा, सागर और सिंधु, इस वास्ते धनी जी लेकर आए कि वो सुख हमारे दिल के अंदर भरते जाए। अर्श की हर चीज चेतन, हर चीज मेरे प्रीतम का ही स्वरूप, हर चीज नूर से, और नूर ये नूर जमाल का कतरा, वही पर सारे परमधाम के अंदर अनंत स्वरूप लेकर बैठा।
अमर रूहें निस्वती प्रीतम की अंग रूप अंगनाएं, और हम रूहों को रिझाने के वास्ते ही पूरे अर्श की सारी नियामतें वही प्रीतम ही बनकर खड़े, और इस वास्ते पूरा अर्श चेतन, अर्श क्या, जल, जिमी, वायु, सुगंध, आकाश, तेज, हर चीज चेतन। अर्श में कोई चीज जड़ कभी हो ही नहीं सकती, और सारा अर्श का नजारा, अर्श का सारा सुख हम रूहों को रिझाने के वास्ते, अर्श की सारी प्रकृति प्रीतम ने हम रूहों के अधीन कर रखी है। रूहें चाहे वैसे ही प्रकृति वहीं पे स्वरूप धारण कर ले। अरे धनी जी कह रहे हैं कि रूहों के दिल में आवे उससे पहले वो स्वरूप बन जाता है, वो सुख हम रूहों को मिलता है। अर्श का सारा खजाना हम रूहों के अधीन है। अगर रही प्रीतम के अंगों की शोभा, तो हम आशिक रूहे प्रीतम के अंगों की तो आशिक है, प्रीतम के मुखारविंद की आशिक है, उनके अंग अंग की आशिक है, उनके चरणों की आशिक है। और हमारी आशिकी और आशिकी की वजह से मेरे प्रीतम अपने अंगों को भी और अधिक लुभावने अंदाज में हमारे सामने पेश करते, चाहे वो वस्त्र हो, चाहे भूखन हो। ध्वनि जी स्वतः ही अपने अंगों के ऊपर ऐसे धारण कर लेते हैं कि हम रूहों को और अधिक लुभावना लग रहा है। वो न तो भूखन है, न वस्त्र है, आवश्यकता ही नहीं है अर्श में किसी चीज की, लेकिन प्रीतम के अंग का नूर वो भूखन बन के चमक रहा है, वो वस्त्र बन के चमक रहा है, और हमें ऐसा एहसास होता है कि जैसे प्रीतम के अंग के ऊपर भूखन लगे हुए है या वस्त्र पहने हुए है नहीं, जरूरत भी नहीं है, और फिर भी हमको सुख देने के वास्ते प्रीतम ये सारी लीला करते हुए हमें अपार सुख दे। आंखों की चंचलता, जैसे चंचल नयन से प्रीतम तिछरे नयन करके हम रूहों की ओर एक नजर का तीर चला देते हैं, मारना हम के ऊपर फिदा हो जाती है। इसी तरह अंग अंग में उमंग बना, जब प्रीतम के गालों की ओर हमारी नजर जाती, होठ के ऊपर मधुर मुस्कान छाई, वो मुस्कान इतनी लुभावनी है कि हम रूहों की नजर जैसे प्रीतम के होठों से अलग ही नहीं हो सकती। चाहत तो हम रूहों की यही है कि इन लबों को, बहते हुए इन लबों के रस को हम पी लें, और उसी बात जब प्रीतम के लबों की हंसी को, प्रीतम के गालों की शोभा और अधिक सुंदर दिखाई दे, जब प्रीतम मुस्कुराते हैं तो गालों की लालिमा और अधिक गहरी लालक लिए हो जाती है। गालों के ऊपर वो मुस्कुराहट छा जाती है, गाल भी जैसे हंस रहे हैं
और हमें इशारा करते हैं, मेरे पास तो आ जा। और तड़पती हुई हम रूहें प्रीतम के गालों से अपने गाल सटा देती है, अब प्रीतम के गालों से अपने होंठ सटा देती है। कितनी सुंदरता इन गालों के अंदर भरी है। मुस्कुराते हुए प्रीतम का सुंदर चेहरा इन गालों की वजह से तो और अधिक मुस्कुराते हुए नजर आ रहा है। गौर गाल मुख उज्जवल, उज्जवल मुखार बिंद के ऊपर एक गालों की शोभा। गौर, गौर माने और अधिक चमकदार, अधिक लालक लिए हुई। एक तो यौवन चढ़ा हुआ है अंग अंग में। यौवन का नशा ही तो कुछ और होता है, यौवन का सुख ही तो कुछ और होता है, और यौवन का इश्क ही सबसे अधिक भरा पड़ा रहता है। यही यौवन का भरा हुआ स्वरूप यौवन अंग मेरे प्रीतम के, इन गालों की शोभा मुस्कुराते हुए और अधिक गहरी लालिमा लिए मुस्कुरा रहे हैं और हम रूहों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। ये जुबा सुख शोभा क्यों कहे और संग हक के। प्रीतम के अंगों की शोभा को इस जुबान से वर्णन कैसे करें, और शब्दातीत का सुख शब्दों में कैसे बयान करें। ये स्वानुभूति की बात। प्रीतम के मुख को निहारते निहारते ये सुख हम रूहों के दिल के अंदर भर जाता है। जब हम अर्श की नजरों से प्रीतम के एक घोर उज्जवल मुखारविंद को देखते, तब ये शोभा शब्द में नहीं वर्णन की जाती, और सुख लिया जाता है। प्रीतम को बाहों में भरते हुए, आलिंगनबद्ध करते हुए इन गालों की लाली को लूट लिया जाता है, तब ये सुख हम के दिल में भर आता है। हमारे वास्ते ही तो ये सुख है। एक गुलाबी गालों की लालिमा हम रूहों के वास्ते तो वहीं पे चढ़ी हुई है, वो और अधिक गहरी लालक हम रूहों को आकर्षित करने के लिए तो वहीं पे आई है, तो हम क्यों ना आकर्षित हो जाए। जब रूह अपनी नजरों से प्रीतम के मुख की इस सुंदरता को देखती है, अपने आप को रोक नहीं पाती। ये रस का रसपान करने से, ये सुख लेने के लिए वो तड़प उठती है। इस सुख का वर्णन थोड़ी ही होता है, इस सुख को लूट लिया जाता। कहीं खुशबूदार हवा चल रही है तो वो खुशबूदार हवा को वर्णन किया नहीं जाता, उसकी खुशबू अपने नासिका में भरनी हो जाती है।
उस खुशबू को अपने दिल और दिमाग में भरकर उसी का रसा स्वाद लेना होता है। कोई मधुर संगीत बजता है तो उस मधुर संगीत आंख मूंद कर कानों से उसका रस लिया जाता है, उसका आनंद लिया जाता है। बस ऐसे ही मेरे प्रीतम के अंग का रसास्वाद, उसमें भरे हुए इश्क का आनंद हम रूहों को लूटना होता है। और इसी वास्ते मेरे प्रीतम का स्वरूप और अधिक सुंदर सुहाता है। आशिक रूहों को प्रीतम के इन अंगों की शोभा के सिवा और कुछ नजर ही नहीं आता। जिस अंग को हम देख लेते हैं बस उसी अंग के अंदर हम खो जाते हैं। मेरे प्रीतम हमें यहाँ पे पूर्ण स्वरूप की शोभा बताते हैं, लेकिन आशिक रूह जिस अंग के ऊपर उसकी नजर लग जाती है उस अंग से वो अपने आप को अलग ही नहीं कर सकती, उसी की शोभा में डूबती जाती है। एक अंग के अंदर भी इतना सुख भरा है कि हम कभी तृप्त ही न होती। पूरा जीवन हमारा बस उसी एक अंग की शोभा को देखते 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 पूरा हो जाएगा। फिर भी उस शोभा से हम तृप्त नहीं हो, उसी की मस्ती में हम डूबे रहेंगे। ऐसा अत्यंत आकर्षित करने वाला, मनमोहक, लुभावने वाली ये मेरे प्रीतम की छवि, और उसमें भी मुस्कुराते हुए मेरे प्रीतम के घोर उज्जवल गहरी लालिमा लिए हुए इन गालों की शोभा, इन गालों के अंदर हंसते हुए पड़े हुए डिंपल, और उसकी वजह से प्रीतम का चेहरा देखो तो सही कितना और अधिक सुंदर सुहाना लग रहा है। आशिक एक ही स्वरूप को बस फेर फेर निहारती रहती है, निहारती रहती है। इसी स्वरूप के इसी अंग के अंदर अपने आप को डुबो रही है। इतना सुंदर मेरे प्रीतम के इन गालों की शोभा, ये वर्णन नहीं हो सकता। इन गालों की शोभा में, उसकी मस्ती में आशिक रूह डूबी रहती है। रोहा आशिक जिन अंग अटकी, छूटत नहीं क्यों सोए। आशिक रूह की नजर प्रीतम के जिन अंग के ऊपर अटक जाती है, वो किसी भी हाल में वहां से नजर हटा ही नहीं सकती। इतनी लुभावनी सूरत है मेरे प्रीतम की कि नजर क्या लग गई, नजर वहीं पे अटक जाती है, वहीं पे रुक जाती। अंग अंग की शोभा इतनी अधिक अधिक भरी पड़ी है, और उसी अंग के ऊपर प्रीतम इश्क के सारे रस जैसे भर देते हैं। उसकी चंचलता, उस अंग के अंदर भरी हुई चेतनता हमें ऐसी उसकी ओर खींच देती है कि हम बस वहीं पे खींचे चले जाते हैं। उसी अंग की मस्ती में हम मस्त हो जाते हैं। प्रीतम के एक एक अंग की शोभा, चाहे कान हो,
चाहे नासिका, चाहे हड़पची हो, चाहे मधुर अधूर गालों की शोभा हो या आंखों की शोभा। अरे मेरे प्रीतम के केश और उनकी एक लट के अंदर भी हमारी नजर अटक जाती है, तो वो लट भी हमें अपनी ओर ऐसे आकर्षित कर देती है। एक घुंघराली सी लट प्रीतम के कानों के आगे यूं लहराती है और लहराते लहराते प्रीतम के गालों को छू लेती है, जैसे प्रीतम के गालों की लाली को लूटने के लिए क्यों ना आई। प्रीतम अपनी उंगली से इन घुंघराली लट को कानों के पीछे लगाते हैं और जैसे ही उंगली हटाते हैं वो लट फिर प्रीतम के गालों को छूने के लिए फिर वहीं पे आ जाती। एक एक अदा तो देखो मेरे प्रीतम की अंगों की, क्या शोभा भरी पड़ी है। प्रीतम जब अपनी उंगली चलाकर अपने गालों के ऊपर रख देते हैं, आहा, अब शोभा किसकी देखूं मैं? गालों की शोभा देखूं कि उंगली की शोभा देखूं? अरे उंगली की शोभा देखूं कि उसके नाखून की शोभा देखूं? अरे नाखून की शोभा देखूं कि हाथ उंगली में पहनी हुई उस मुंदरी को। कहां से नजर हटाऊं मैं? जैसे सारा एक रस हो गया, गाल, नाखून, उंगली और मुंदरी सारे एक रस होकर ऐसी शोभा, एक अनुपम स्वरूप बन जाता है कि हम रूहे बस प्रीतम के इसी स्वरूप को निहारते 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 वहीं पे हमारी नजर अटक जाती। ऐसे ही प्रीतम उंगली टेढ़ी करके जब अपनी हड़पची के ऊपर हाथ रख लेते हैं और हमें मुस्कुराते हुए हमारी तरफ जब देखते हैं, आशिक रूह घायल हो जाती है। उनकी एक एक अदा पे, उनके एक एक अंग की शोभा पे आशिक रूह ऐसे अटक जाती है कि उस स्वरूप से अपने आप को दूर ही नहीं कर सकती। इतनी अनुपम शोभा लिए मेरे प्रीतम के अंग अंग से बहते हुए इश्क के रस को आशिक रूह बिना तृपित हुए बस पीती जाती है, उस रस में अपने आप को डुबोती जाती है, उस अर्श की तरंगों में ऐसे हिलोरा लेती है, अपने दिल को वहीं पे घायल कर देती है। ये किसी बातों आशिक सो अंग मासुक जुदे न होए। अब इतनी सुंदरता में डूबी हुई आशिक रूह को और कोई बात माशुक के अंग से अलग नहीं कर सकती, और कोई चीज ऐसी इनसे अधिक आकर्षित है ही नहीं जो हमें प्रीतम के इन अंगों से हमें दूर कर सके। माशुक की इन अदाओं से हमारी नजर को भटका सके, कहीं और आकर्षित कर सके, ऐसी कोई बात है ही नहीं। ये किसी बात आशिक को, हम आशिक रूहों को माशुक के इन अंगों से हमारी नजर को दूर करने का और कोई बात नहीं हो सकती, और कोई ऐसी चीज नहीं, और
कोई बात ऐसी नहीं और कोई गुण ऐसा नहीं और कहीं हमारी नजर लग जाए, जहां पे नजर हटाते हुए कहीं और नजर कर ले, ये सुख माशुक के मुख का हम आशिक रूहें बस पीती रहती। इन सुख के सागरों में, उन सागर की लहरों के ऊपर हम उछल रही है। उन सागर के तरंग के लहरों के गुण, उसके सुख, वो आनंद हम रूहें बस रात दिन लुटती रहे। प्रीतम के अंग का आकर्षण ही इतना अधिक है कि हमारी नजर वहां से हट ही न सकी। उसकी गौर, उज्ज्वलता और पूरा स्वरूप जैसे कोई नंग के माफिक तेजों में गहरी रंगत लिए हुई, और वो रंगत भी किसकी? इश्क की। अंग अंग में जैसे इश्क भरा पड़ा है, इश्क ही दौड़ रहा है। जैसे यहाँ पे सपने के तन के अंदर रग रग में खून दौड़ रहा है, वैसे ही प्रीतम के अंग अंग में इश्क लबालब भरा पड़ा है। अब इतनी प्यासी तड़पती हुई रूह के सामने ऐसा मधुर रस का भरा हुआ जाम रख दिया जाए तो वो प्यासी रूह क्यों न पी लेगी इसको। और प्रीतम भी यही तो चाहते हैं कि ये रूह मेरे इश्क का रस पान करती हुई उसी इश्क के अंदर अपने होशो हवास गंवा दे, उसी की मस्ती में पागल हो जाए, उसी मस्ती में बेहोश हो जाए। और प्रीतम इस वास्ते ही अपने इश्क का जाम हम रूहों को पैदर पे पैदर पिलाते जाते हैं, पिलाते जाते, अंग अंग में और अधिक मस्ती भर देते हैं ताकि हम रूहें उसी रस को पीते जाए। एक तो ऐसा लग रहा है कि जैसे सालों से हम प्यासे हैं और आज हमारे सामने ये रस भरा जाम, वो भी फूल भरा हुआ, अछूता, और हम कैसे रह सकते हैं ये रस का रसपान किए बिना। बस आशिक रूह उसे और कोई अब इन स्वरूप से जुदा नहीं कर सकता, इन्हें इन अंगों से और कोई जुदा नहीं कर सकता। इसके अंदर से बहते हुए रस पीने से, वो इश्क पीने से अब उसे कोई नहीं रोक सकता। जैसे खजाना हाथ लग गया और उसी खजाने को हम ऐसे दिल में भर लेना चाहते हैं, न तो और कुछ सुनना चाहते हैं, न और कुछ देखना चाहते हैं। प्रीतम के अंगों से बस इसी रस के सागर में डूब जाना चाहते। इन अंगों की मस्ती को अपने दिल में भरते हुए दिल के दरवाजे बंद करके उसी के सहूर में, उसी के आनंद में बस डूब जाना चाहती है, डूबी रहना चाहती है।
आशिक रूह चाहती है कि कभी भी इस रस से वो जुदा ही न होवे। जेते अंग मासुक के रोह आशिक रहे तीन माहे। माशुक प्रीतम के अंग अंग जितने भी रस भरे है, आशिक रूह चाहती है कि वो सारे अंगों का रस मेरे दिल के अंदर समा जाए। आशिक रूह चाहती है कि मेरे प्रीतम के अंगों से मैं अलग ही न हो जाऊं। रस भरे मेरे माशुक के इन रस का मैं रसपान करती ही रहूं। उनके एक एक अंग को अपने दिल में संजोए हुए उसी की मस्ती में मैं मस्त रह जाऊं। आशिक रूह का यही तो चाहना होती है। आशिक रूह यही तो चाहती है कि अपने माशुक को अपने दिल में भर ले, अपने माशुक को अपने दिल में ऐसी जगह पे छुपा ले कि जहां से माशुक कभी निकस ही न सके, कहीं बाहर निकल ही न जाए। अपने स्मृति के हर कोने के अंदर सिर्फ और सिर्फ अपने माशुक प्रियतम की छवि को ऐसे टांग दे, उस छवि को ऐसे अंदर बसा ले, आशिक के दिल से माशुक कभी भी अलग ही न हो सके। जितने अंग है माशुक के, अंग अंग से इश्क बह रहा। मेरे प्रीतम के अंग है ही इतने लुभावने, जैसे खाली एक उंगली हिलाते हैं तो हमारे दिल के अंदर जैसे हलचल मच जाती है। उनकी एक उंगली हिलाने की अदा, उस अदा पे हम कुर्बान हो जाते हैं। ये शोभा, ये सुख वो जाने जो इस सुख को रात दिन देखती रहती है, मस्ती में डूबी रहती है। वो निस्बती आशिक रूह जाने, और क्या जानेगा कोई। ये शब्द शब्द नहीं है, ये वाणी का एक भी शब्द शब्द नहीं है। ये शब्द न होते हुए मेरे प्रीतम के अंगों का रस यहाँ पे टपक रहा है। यहाँ का एक एक शब्द जैसे प्रीतम के गंजान गंज इश्क को इस वाणी के अंदर भर दिया। ये शब्द हमें प्रीतम के प्यार का एहसास दिलाने के वास्ते है। ये शब्द शब्द नहीं, ये चेतनता है। ये शब्द न होते हुए ये प्रीतम के अंग का नूर है। ये मेरे प्रीतम के हुक्म है। यहाँ पे हम रूहों को अपने इश्क का रस पिलाने के वास्ते उस रस को शब्दों में पिरो कर लेकर आ गए। ये वाणी को हम शब्द से न तोले, इन शब्दों को हम शब्द के रूप में न देखे। इसमें मेरे प्रीतम के इश्क भरा है, वो इश्क का अनुभूति हम कर ले रहे। मेरे माशुक मेरे प्रीतम के अंग अंग का रस धनी जी ने यहाँ पे भर दिया। आशिक रूह जाने, और कोई नहीं समझ पाएगा ये बातें कि हम रूहों को स्वास्थ्य, हम रूहों को लिए प्रीतम के सुख लेकर आए हैं। रोह आशिक और कहो नाटिके अपने अंग में भी ना है। आशिक रूह की नजर
अपने माशूक को छोड़कर और कहीं भी नहीं टिक सकती। अरे अपने खुद के ऊपर भी वो परवाह नहीं करेगी, उसे अपनी भी परवाह नहीं होगी, वो अपने अंग को भी नहीं देखेगी, बस प्रीतम के अंगों की इस मस्ती में वो डूब जाए। आशिक रूह के यही तो लक्षण, वार वारों कोट बेर अपने माशूक के ऊपर, एक बार नहीं लाख बेर हम अपने आप को प्रीतम के इस मधुर स्वरूप के ऊपर कुर्बान कर देते। प्रीतम के अंगों का रसपान करते हुए रूह ऐसे पगला जाती है, ऐसे मदहोश हो जाती है, उसे अपने आप का भी कोई भान नहीं रहता, उसे अपने अंगों की परवाह नहीं रहती, वो अपने आप को भी नहीं देख सकती, बस मेरे माशूक और मेरे माशूक के अंग से बहता हुआ ऐसा रस के सागर में बस उसी में वो डूब जाती, समाप्त कर देती है अपने आप को, अपना अस्तित्व मिटा देती। और बिना आप को मिटावे कभी माशूक का सुख कहां से मिलेगा? जिसने अपना आपा खो दिया वही तो ये सुख पाएगी। जिसने अपने मैं खुद ही छोड़ दी वही तो ये सुख पाएगी। अपने अंग की परवाह जिसने छोड़ दी वही तो प्रीतम को पालेगी। आशिक रूह अपने अंग को भी ना देख ही प्रीतम के अंगों के रस पीते हुए इस इश्क के अंदर ऐसी तरबतर हो जाएगी, ऐसी उस रस के अंदर डूब जाएगी, अपना अस्तित्व भी वहीं पे वो खत्म कर देगी। वो माशूक के अंदर एकाकार एक रूप हो जाए और वो रस ऐसे पीती रहेगी, ऐसी पीती रहेगी, कोई अपने माशूक से उसे अलग नहीं कर सकता। करते बातें प्यारी मासूका, हाथ करे चलवाना। जब मेरे प्रीतम मेरे माशूक हमसे मीठी मीठी बातें कर, अपनी रसना से अपने सारे दिल के भाव व्यक्त करते हैं, जब हमसे वो बातें करते हुए अपने नैनों को, अपने होठों को, अपने हाथ की उंगलियों को सारे भाव व्यक्त करते हुए जैसे दिखाते हैं, आशिक रूह प्रीतम के इन अंगों को देखते 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 वहीं पे ढेर हो जाता। वो सुख ऐसा है कि हम दिलो दिमाग में प्रीतम के इन सुखों को भर लेती है। जब प्यारी बातें करते हैं और उस समय हाथ चलाते हैं, उंगली से इशारा करते हुए अपने पूरे शरीर को हिलाते हैं, अपने सर को हिलाते हैं, अपने नेत्र को चलाते हैं, अपने होठ को तिरछे करके बातें करते हैं। इनकी इन अदाओं के ऊपर
हम आशिक रूहे न्योछावर हो जाते, टुक टुक हो जाती है, फिदा हो जाती है प्रीतम की एक एक अदाओं के ऊपर। नेत्र भी वाही तरह चुभ रहत रूह के ताना। जब बातें करते हैं तो अपने नेत्र एक तो गजराले काले काले मेरे प्रीतम के नेत्र, और वो भी अणियाले, और वो भी तिरछे करके जब हमारी ओर देखते हैं तो जैसे नजरों से तीर चलते हैं और हमारे दिल को घायल कर जाते। प्रीतम अपनी जुबान से जब हम रूहों के साथ मस्ती भरी बातें करते, प्यार भरी बातें करते, तब उनका एक तो मधुर आवाज और उसमें भी प्यारी प्यारी बातें, और वो भी अर्श की रसना से निकलते हुए शब्द, और उन शब्दों को बाहर व्यक्त करते हुए हिलते हुए मेरे प्रीतम के होठ, अत्यंत लालिमा भरे मेरे प्रीतम के होठ जब मीठी बातों से हिलते हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे गुलाब की पंखुड़ियां आपस में एक दूसरे के साथ मिलती हुई कुछ बातें करती, जैसे गुलाब की पंखुड़ियां हवा के झोंके से हिलती हो, और इन गुलाब की पंखुड़ियां को हिलने की वजह से कोई मधुर ध्वनि अंदर से पैदा होता हुआ, इतने मुलायम नाजुक कोमल मेरे प्रीतम के लबों से जब वो आवाज निकलती है, हम आशिक रूह वहीं पे अपने आप को गला देती है। उस बातें करते हुए प्रीतम अपने हाथ को हिलाते हैं, अपनी उंगलियां करके इशारे करते हैं, और उस वक्त प्रीतम के जब हाथ चलते हैं जैसे कई किरणें एक साथ घूम रही है, प्रीतम के नाखून की शोभा और मुंदरी जैसे हिलते हुए प्रीतम के अंगों के ऊपर उसकी तरंगे ऐसे छा जाती है। आहा, ये शोभा तो देखती ही बनती, और उसी समय अपने नेत्रों को भी चला लेते हैं। अब जब नेत्र चलाते हैं तो उस हिसाब से प्रीतम के गालों के अंदर तरंगे उठ जाती है, और तभी प्रीतम की नासिका भी उसी प्रकार से भाव दर्शाती है। एक एक अंग जैसे हम रूपों से बात करता है, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि ये आवाज प्रीतम की रसना से आ रहा है, या उंगली से कह रहे हैं, या आंखों से बातें करते हैं, या अपने गालों से बातें करते हैं। अंग अंग जैसे हम रूहों से तड़पाता है, अंग अंग हम रूहों से बातें करता है। ये सुख जब हम रूहों के दिल में भरता है, हम तड़पती रहती है, सिहर उठती है इस प्यार के अंदर। इतनी मस्ती प्रीतम के जुबान से निकलते हुए एक शब्द के अंदर भरी पड़ी है। एक शब्द में इतनी मस्ती मेरे प्रीतम दे रहे हैं, तो अविरत प्रीतम हमसे मीठी मीठी बातें जब करते हैं, कितना सुख हम रूहों को मिलता है, वो तो वो सुख लेने वाली जाने। अर्श में प्रीतम के अंग अंग से बहता हुआ ए रस पीने वाली जाने।
क्या सुख मेरे प्रीतम हम रूहों को दे रहे हैं। उन शब्दों के अंदर क्या मिठास है, उन शब्दों से जैसे घुली हुई मिश्री हमारे कानों के अंदर पहुंच जाए। हम जवाब करने के लिए भी होश में नहीं होते। उनके एक शब्द में हम ऐसे घायल हो जाते हैं, वो प्यार में हम ऐसे ऐसे पगला जाते हैं कि अपने दिल की तो कोई बात कहने की हिम्मत ही नहीं रहती। उसी को हम प्रीतम के लबों से निकले हुए इन शब्दों को, इन मीठी मीठी बातों को, इन प्यार भरी बातों को बस सुनते ही रहती है, सुनते ही रहती है, और सुनते सुनते इन सारे शब्दों को अपने दिल में भरती जाती है। सब अंग हक के इश्क भरे, क्यों कर जाने जाए। सब अंग हक के इश्क भरे, किन अंग की तरफ नजर जाए और इश्क कम दिखाई दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। सारे अंग से जैसे लबालब इश्क भरा पड़ा है, और हम रूहें उस इश्क को महसूस भी कर। आशिक की नजर है ना, आशिक की नजर माशूका के एक एक अंग के ऊपर, एक एक अंग की अदा के ऊपर वो लट हो जाती है। आशिक माशूक के पीछे ऐसे लट बन जाता है कि लट्टू की तरह उनके पीछे पीछे ही घूमता रहता है। आशिक का काम ही एक ही है। और मेरे प्रीतम के तो अंग अंग में ऐसे इश्क भरा पड़ा, अंग अंग से बहता हुआ ये इश्क का रस हम रूहों के दिल को बस उसी में भर के रख देता। इसलिए हम आशिक रूह सब अंग हक के इश्क भरे, क्यों कर जाने जाए। इन अंग को हम जाने, किस अदा को हम निरखे। सारे के सारे अंग इश्क से भरे हुए हैं। होय रूह जागृत अर्श की, ताए हुक्म देवे बताए। धनी जी यही तो कहते हैं, जो हुए रूह जागृत, जो इश्क के रस में डूब चुकी है, वही तो जागृत। जिसकी नजर मेरे प्रीतम के अंगों के ऊपर लग गई है, वही तो जागृत। उसी जागृत रूह को मेरे प्रीतम अपने हुक्म से ये रस पिला रहे। उसी आशिक रूह को प्रीतम अपने हुक्म से अपने सारे राज बता रहे। वो जाने आशिक रूह के प्रीतम के अंगों में क्या सुख भरा पड़ा। उनके अंग अंग से बहता हुआ इश्क का रस, वो रसपान करने वाली रूह जाने, जो मेरे प्रीतम के हुक्म से ये रस को पीती। मेरा प्रीतम जिसको भी ये रस पिलाना चाहते हैं, वो रूह बस इसी रस को पीते पीते अपने होश गंवा देती। आशिक रूह प्रीतम के अंगों से अलग हो ही नहीं सकती। इन शब्दों में भरे हुए इन रस का रसपान करते हुए ये ही तो मेरे प्रीतम का हुक्म यहाँ पे शब्द रूप में आ गया। मेरे प्रीतम का हुक्म ही तो ये वाणी में भरा पड़ा है। ये मेरे प्रीतम ही तो बोल रहे हैं हमसे। आज मीठी मीठी बत्तियां
कौन बता रहा है हमें? उनके हुक्म से तो हम ये बातें कर रहे, उनके हुक्म से तो हम ये बातें सुन रहे। उनका हुक्म ही हमें इस खेल के अंदर भी अपने प्रीतम के मुख से बहने वाले इन मीठे शब्दों को हमारे दिल तक पहुंचा रहा। इससे ने कह दिया कि ये शब्द शब्द नहीं है, मेरे प्रीतम का इश्क भरा है, मेरे प्रीतम का प्यार है, मेरे प्रीतम के इश्क का रस है, जो हुक्म यहाँ पर लेकर आया और हम रूहों के दिलों के अंदर भर रहा। ये आशिक रूह जाने जो इस रस को पीकर उसी रस के अंदर अपने आप को समर्पित कर रहे। वो आशिक रूह जाने जिसने अपने आका तोड़ दिया है, अपने मैं खुद निकालते हुए अपने सर्वांग से प्रीतम के चरणों में आ गई, जिसने अपना आपा खो दिया, अपने आप से जिसने नजर हटा ली, वही तो इन अंगों का सुख ले पाएगी। जब बात करे हक रूह सो, तब अंग सबे उलसाता। जब प्रीतम अमर रूहों से बातें करते हैं, तब अंग अंग में उमंग भर जाता है। ये बातें ही ऐसी है, ये रस ही ऐसा है कि वो रस जैसे जैसे अमर रूहों के अंगों को पहुंचता है, अंदर उमंग भरता रहता है। एक एक बात में हम उलझते हुए इन शब्दों को आत्मसात कर लेते हैं, इन शब्दों को अपने अंदर भर लेते हैं। ये शब्द बोलते बोलते ही अंग अंग में उमंग भर जाता, और प्रीतम भी इसी उमंग से हम रूहों से बातें करते, दोनों तरफ इश्क का जादू चल गया। मेरे माशूक के अंग से बहने वाले इस रस जब हमारे अंग अंग में पहुंच जाए तो कैसे उसके अंदर उल्लास न आ जाए, कैसे उसके अंदर आनंद न आ जाए, कैसे वो रूह रह सकती है। बस ऐसे ही गणित जी कह रहे हैं, जब बातें करे हक रूह सो, जब प्रीतम हम रूहों से बातें करते हैं, उनके भी एक एक अंग उलझते रहते हैं, उमंग भरे पड़े हैं, वो इश्क जता रहे। हम रूहें इन्हीं अदाओं के ऊपर कुर्बान होती। ऐसे मेरे प्रीतम के अंग अंग से उमंग भरते हुए वो अपनी मीठी मीठी बातें हम रूहों के दिलों तक पहुंचा रहे हैं। करते बातें छिपे नहीं, हक अंगो इश्क सिफाता। और जैसे मेरे प्रीतम हमसे बातें करते हैं तो सिर्फ जुबान नहीं बोलते, उनकी रसना से ही शब्द बातें नहीं करते, उनके अंग अंग जैसे हम रूहों से बातें करने लग जाता है। उनके अंग अंग से जैसे इश्क हम रूहों के साथ लीला करने लग जाता है। उनके अंग अंग जैसे हम रूहों के अंगों के साथ जुड़ जाते हैं। इश्क में खाली शब्दों का प्रयोग थोड़ी, मेरे प्रीतम के इश्क के भरे शब्द उनके मुखारविंद से निकलते हैं, अंग अंग प्रीतम का उल्लास आनंद में होता है, और वही आनंद हम रूहों के दिल के अंदर पहुंच जाता है। करते बातें छिपे नहीं,
प्रीतम हमसे बातें करते हैं तो उनके अंग का उमंग छिपता नहीं है, वो हमारी नजरों में आता है कि जैसे जुबान बातें करती है तो आंखें भी वही बातें बोल रहे हैं, गाल भी वही बात बोल रहे हैं, अरे हाथ की उंगलियां भी वही बात करती है, उनके अंग अंग उन्हीं अदाओं के साथ हम रूहों से बातें करते और हम उनके इन ही अदाओं के ऊपर भारी भारी चढ़ते, एक एक अंग में इश्क जैसे लबालब भरा हुआ हम रूहों की ओर प्रवाहित होता जाता है। इन अंगों के सुख वो कैसे बयां करे, इस संसार के अंदर इन शब्दों को व्यक्त करने के लिए कोई साधन ही नहीं, ये सुख यहाँ बतला ही नहीं सकते, ये अनुभूति की बात। और हम रूहें ये सुख रोज रोज प्रति पल इसी सुख में मस्त रहने वाले हैं। प्रीतम अपने सर्व अंगों से हम रूहों को ये सुख दे रहे हैं। नेत्र का है और नासिका, हाथ कहे और मुख। जैसे प्रीतम मैं पता है जब उनकी रसना से कोई शब्द निकलता है, प्यार भरी कोई बात उनके रसना से, उनके मुख से एक शब्द भी क्या निकलता है, उसी समय उनके नेत्र, उनकी नासिका, उनके होठ, उनके हाथ, उनकी उंगलियां, उनके गाल, उनके काल, एक एक अंग ऐसे झूम उठता है। हमें यही बात समझ में नहीं आ रही कि उनकी रसना से शब्द आ रहा है या सर्व अंगों से शब्द आ रहा है। बस हम उसका मधुर अनुभव ही कर रहे हैं। और अंग सबे याही विदा, कहते बातें दे सब सुख। और इसी तरह ये चार अंगों की बात कही, नेत्र, नासिका, गाल और लब और हाथ की उंगलियां, इतने ही नहीं उनके एक एक शब्द के साथ जैसे सारे अंग हम रूहों से बातें करने लग जाते। प्रीतम की रसना से निकलते हुए एक एक शब्द का एहसास हमें उनके अंग अंग से अनुभूति में आ जाता है। उनके अंग अंग जैसे खिल उठते हैं, अंग अंग से जैसे आवाज निकलती आती है कि रे मेरी रूहें, मैं बहुत प्यार करता हूं। अंग अंग जैसे तड़पता है हम रूहों को मिलने के वास्ते, अंग अंग से यही आवाज आ जाती और हम रूहें बस यही आवाज सुनते सुनते ऐसे तड़प उठती है कि प्रीतम के अंगों को अपने आप में समा लेती, हम उनके अंगों में समा जाती है, अरस परस दो एक रूप हो जाती। इतना प्यार भरा मेरे प्रीतम के शब्दों का एक लहजा है, इतना प्यार भरा मेरे प्रीतम के अंगों का सुख है। वैसे प्रीतम के अंग अंग के सुख लेने वाली, प्रीतम के मीठी मीठी बातियां, मीठी मीठी बातें अपने दिल में भर कर उसी बातों के ऊपर अपने आप को समर्पित करने वाली, इसी इश्क के रस में
डूबने वाली आशिक रूहों के चरणों में मेरा कोटि कोटि कहते बात